करीब 8:30 बजे बताया जा रहा है कि अस्पताल उसे ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स का पैनल मुख्तार अंसारी का थोड़ी देर में पोस्टमार्टम करने वाला है। परिवार की मौजूदगी में मुख्तार का पोस्टमार्टम होगा। 5 डॉक्टर्स की टीम मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करेगी। मुख्तार के शव की जो पोस्टमार्टम है उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर मुख्तार अंसारी का शव पहुंचेगा, जहां पर सुपुर्द खाक उसे किया जाएगा। माफिया मुख्तार अंसारी, जिसका अब अंत हो चुका है। मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम आज कुछ ही देर में होगा और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है। पूरे प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसका एक अलग खौफ हुआ करता था, लेकिन 2017 के बाद से जब सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद से मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। मुख्तार अंसारी की ओर से खुद पिछले दिनों आरोप लगाया गया था, कहा गया था इस तरह से कि उसे स्लो पॉइजन देकर जान से मारने की कोशिश हो रही है। परिवार वालों की ओर से भी, परिवार के सदस्यों की ओर से भी मुख्तार अंसारी की इस बात को आगे बढ़ाया गया था और कहा गया था कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देकर साजिश उसके खिलाफ हो रखी है। आज बहरहाल माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम और उसके बाद उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी को आज ही दफनाया जाएगा। आज देर शाम बताया जा रहा है कि मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। गाजीपुर में सुपुर्दे खाक होगा माफिया मुख्तार अंसारी। माता पिता की कब्र के पास मुख्तार अंसारी को भी सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी का बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट होने से मौत हो गई। दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में उसे ले जाया गया। गंभीर हालत उसकी बनी आखिरी में और इलाज के दौरान फिर उसकी मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। मऊ से लेकर बांदा तक, गाजीपुर तक, लखनऊ तक धारा 144 लागू की गई है। प्रयागराज में भी सुरक्षा कड़ी है। 9 डॉक्टर्स की टीम मुख्तार अंसारी के चेकअप के लिए कल मौजूद रही, लेकिन कार्डियक अरेस्ट फिर मुख्तार अंसारी को आया, जिसके बाद रात करीब 10:30 बजे प्रशासन ने मुख्तार की जो मौत की जानकारी है उसे ऑफिशियल किया। राजीव शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी गाजीपुर से जुड़ गए हैं। इसके अलावा बांदा से अभिषेक मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले बांदा अभिषेक के पास में जाती हूँ। पोस्टमार्टम कितनी देर में बताया जा रहा है होगा शुरू, अभिषेक? बिल्कुल, ये जानकारियां मिल रही हैं कि अब से कुछ ही देर में जो पोस्टमार्टम है वो शुरू हो जाएगा यहाँ पर, और हम ठीक बाहर मौजूद हैं रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के, और बाहर जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम है वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ लखनऊ से लेकर यहाँ तक तकरीबन सभी जगहों पर यानी चेक पोस्ट पुलिस ने बनाए हैं, और आउटर पेरिफेरी जो बांदा की है उसे पूरी तरह से पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था ने घेर रखा है। ख़ास तौर पर पूरे मामले की सेंसिटिविटी को समझते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं। बांदा की ही खाली बात की जाए तो यहाँ इस समय 5 जनपदों की पुलिस मौजूद है। अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है, और साथ में रिजर्व पुलिस फोर्सेस के अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी तैनात किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। और क्योंकि धारा 144 लागू कर दी गई है, और ख़ास तौर पर लखनऊ से बांदा जाने वाली जो रास्ता है, या कहा जाए कि बांदा से गाज़ीपुर जाने का जो रास्ता है, वहाँ पर भी इसी तरह चाक चौबंद व्यवस्था तैनात की गई है कि किसी तरह कोई अफवाह, किसी तरह कोई भीड़ या इस तरह से कोई भी अप्रिय घटना ना सामने आए, लिहाजा किसी तरह का कोई गलत मैसेज डाउन द लाइन ना जाने पाए, इस लिहाज से भी, और क्योंकि आज जुमे की नमाज भी अदा होनी है, लिहाजा इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में ख़ास तौर पर सेंसिटिव इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। जी बिल्कुल, और धारा 144 और भी प्रदेश के कई जिलों में लागू की गई। अलर्ट पर पूरे प्रदेश को रखा गया है। मैं राजीव के पास जाती हूँ। राजीव, अगर बांदा की बात करें, बांदा से गाजीपुर की दूरी कितनी है करीब करीब,
और चूंकि कहा जा रहा है कि गाजीपुर में उसी जगह पर सुपुर्द खाक किया गया था मुख्तार अंसारी को, जहां पर उसके माता पिता को दफनाया गया था। गाजीपुर कितने बजे जो शव है मुख्तार अंसारी का वो पहुंचेगा? गाजीपुर में पुलिस कितने अलर्ट और एक्टिव मोड पर है? देखिए अंजलि, सीधी सी बात है, जब पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा उसके बाद पुलिस को सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी और उसके बाद सुपुर्द किया जाएगा। तो कम से कम 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा यहाँ पर यूसुफपुर फाटक, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहम्मदाबाद गाजीपुर में, और यहाँ तक पहुँच पाएगा। और इस वक्त ये घर जो आप देख रही हैं ये अफजाल अंसारी का घर है, जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और सांसद गाजीपुर से हैं। ये उनका घर है और यहाँ पर बहुत सारे लोग संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं और खासी पुलिस की भी मौजूदगी यहाँ पर है। ठीक वैसे ही जैसे बांदा में पुलिस, अभिषेक बता रहे थे कि 5 जिलों की पुलिस, वहाँ पर 5 जनपदों की पुलिस है, और यहाँ पर भी पीएसी के साथ पुलिस यहाँ पर मौजूद है इस यूसुफपुर फाटक और इस यूसुफपुर इलाके में। तो पुलिस एहतियातन अपने कदम उठा रही है, कहीं कोई चीज़ बिगड़ न जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की एक बड़ी मौजूदगी है। मेरे पीछे पूरा मोहम्मदाबाद का यूसुफपुर फाटक का इलाका आप इस वक्त देख रहे हैं। घर तो हमने आपको तभी तस्वीरों में दिखा दिया। अब इंतजार वही है कि पहले वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो। लेकिन यहाँ पर हमने जिन भी लोगों से अंजलि बात की है, उन लोगों का ये कहना है कि मुख्तार अंसारी उनके लिए एक मसीहा की तरह था। हालांकि 52 मामले मुख्तार अंसारी पे दर्ज थे, 6 मामलों में सजा याफ्ता था, 2 में उसको राहत भी मिली हुई थी। लेकिन यहाँ के लोग उसे एक मसीहा की तरह देखते हैं, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना, उनकी मदद के लिए आगे आना, और इसीलिए शायद यहाँ पर बहुत सारे लोग इस घर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सारी चीज़ों को लेकर कहीं किसी तरह का कोई चिंगारी, किसी तरह का आवेश ना हो, इसलिए एहतियातन पीएसी और पुलिस यहाँ मौजूद है। अंजलि, ठीक है, मेरे साथ लखनऊ से रवि जुड़ गए हैं, वाराणसी से आकाश यादव भी जुड़ गए हैं। पहले रवि के पास में जाती हूँ। लखनऊ में किस तरह की हलचल है? पुलिस प्रशासन की क्या